एक बार गुरु ने अपने छात्र को बुलाया और कहा कि वह धनुष चलाने के लिए अभ्यास के दौरान उसे देखने के लिए साथ लाए। छात्र ने पहले ही अपने गुरु को कम से कम 100 बार धनुष के वार करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण किया। वे कुछ देर तक जंगल में घूमते रहे, जब तक कि वे अपने अभ्यास करने वाले स्थान पर नहीं पहुंच गए, जहां ठीक बीच में एक विशाल पेड़ था। वहां मास्टर हमेशा की तरह अपने साथ लाए सामान को खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना धनुष और तीर निकाल लिया और हमेशा की तरह उसने अपने जेब से एक छोटा सा फूल निकाला और उसे पेड़ की शाखाओं में लगा दिया। लेकिन इस बार उसके पास एक सूत का समार्क भी था, जिसे उन्होंने छात्र से उनकी आंखों पर पट्टी बांधने और फिर पेड़ से 900 फीट से अधिक दूर सामान्य स्थान पर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमेशा की तरह अपना निशाना लगाकर तीर चला दिया। अब जाओ, जाकर देखो कि मैं फूल को भेद पाया या नहीं। वापिस आकर कहना मुझे बताओ, गुरु शिष्य से बोला। जैसे ही छात्र पेड़ के पास आया, छात्र ने देखा कि न केवल फूल बरकरार था, बल्कि तीर बड़े और विशाल पेड़ को भी भेदने से चूक गया था और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिंतित होकर वह अपने गुरु के पास वापस चला गया। वो सुविधा में था कि गुरु को कैसे बताया जाए कि उसने क्या देखा था। तो मुझे बताओ, क्या मैंने हमेशा की तरह फूल के केंद्र पर प्रहार किया? गुरु ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा। छात्र इस समय वास्तव में सहज महसूस कर रहा था। गुरुजी, आपने फूल को नहीं भेदा, यहाँ तक कि पेड़ को भी नहीं। मुझे वह तीर नहीं मिला। शायद आप काफी अंतर से चूक गए होंगे, उसने जवाब दिया, चूंकि वह कभी भी अपने गुरु से झूठ नहीं बोलता था। यह सब सुनने के बाद भी गुरु के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदली थी और वो अभी भी शांति से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आया, उस छात्र ने कहा। मुझे लगा कि आप मुझे यह सिखाना चाहते हैं कि एकाग्रता और विचार की शक्ति से तीर अपने लक्ष्य को कैसे भेद लेगा। बस यही बात तो मैं सिखाना चाहता था, मेरे प्रिय छात्र, गुरु ने उत्तर दिया। गुरु ने आगे कहा, आप कभी भी ऐसे लक्ष्य को नहीं भेद सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आप जीवन में देखते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जहां आप जीवन में होना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको पहले इसे देखना होगा। आपको अपना लक्ष्य देखना होगा, अन्यथा दुनिया की सारी एकाग्रता और विचार की शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं।